नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हम एक सीरीज चला रहे हैं यूपी स्पेशल के लिए, जिसमें आप जेई यानी जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, आरओ, एआरओ, बीडीओ आदि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी हमने शायद 4 क्लास हो गई हैं हिंदी की, ठीक है। तो इसमें नहीं, शायद 2 हैं, अब पता नहीं 2 या 4 हैं, अभी कंफर्म नहीं है। काफ़ी दिनों बाद मैं हिंदी का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन UPSSC द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है। उनको मैं 2023 में जो पूछे गए हैं उनको अभी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम पिछले सालों में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ 2023 के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो किसी एग्ज़ाम में हो। तो ये यूज़फुल है आपके BPO के लिए, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है, पैट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये टॉपिक्स। और भी जो परीक्षाएं, जो सबसे लोअर PCS जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी, यानी हिंदी जहाँ भी आता है उस सब के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। चलिए शुरू करते हैं। 81वां प्रश्न। 81 से पहले मैं करा चुका हूँ, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। 81वां प्रश्न, बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से तड़ाक शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है। तो तड़ाक का तद्भव शब्द है तक्षण, तीक्ष्ण, तालाब या तुंद। तो सही विकल्प है इसमें आपका तालाब, ठीक है। तरण का तद्भव क्या है, तिनका। तीक्ष्ण का तद्भव क्या है, तीखा। और तुंद का है तोंद। तद्भव क्या है, तोंद। अगला प्रश्न है 82। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं। सुत, झरना, नयन, या फिर बी गात, गणपति या ग्राहक, सहज, संजोग, समंदर, या छकड़ा, काजल और खेत। सभी शब्द तद्भव हैं किसमें, आपका विकल्प डी में छकड़ा, काजल, खेत सभी शब्द तद्भव हैं। इनके तत्सम रूप क्या होंगे, छकड़ा का होगा शकट, है ना, तत्सम, और काजल का होगा कज्जल, और खेत का होगा क्षेत्र। क्या है ये इनके तत्सम रूप हैं। 83। निम्नलिखित में ऐसी तत्सम शब्द कौन सा है। कृपा, झरना, मकड़ी या कटहल। इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। तो साफ दिख रहा है इसमें तत्सम शब्द है आपका कृपा। ये वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, कृपा। तो कृपा का तद्भव क्या होगा, कृपा। क्या होगा, कृपा। तद्भव हुआ कृपा, ठीक है। झरना का तत्सम क्या होगा, निर्झर। और मकड़ी का तत्सम क्या होगा, मरकटी। इसका होगा आपका मरकटी। और कटहल का क्या होगा, कंठफल। ठीक है। ये तत्सम है, ये सारे ये तत्सम है, ये तद्भव है, और इन तद्भव का ये तत्सम है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने 86। 86 क्या कहता है भैया। 83 के बाद सीधा 86, 2 क्वेश्चन पता नहीं गायब हो गए हैं। 86 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द तत्सम हैं। पर्यक, सूत, दूध, मयूर, महेश, जेठ, या सी या डी। तो ये विकल्प बी है, इसमें सभी शब्द क्या हैं आपके तत्सम है। मयूर भी तत्सम है, महेश भी तत्सम है, और ज्येष्ठ भी तत्सम है, ठीक है, तत्सम है। अगला प्रश्न है 87। क्या है, निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है। तद्भव बताना है, तद्भव कौन सा है। किया, या फिर अग्नि, या आम्र, या आपका चंचू। तो तद्भव है आपका इसमें किया शब्द क्या है, तद्भव है ना। और ये है तत्सम। अग्नि का क्या है, आग। आम का आम, ठीक है। और चंचू का चोंच, ठीक है। चंचू एक तत्सम शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न है शब्द भंडार भावार्थ, नेक्स्ट टॉपिक। इससे कौन कौन से प्रश्न 2023 में आए हुए हैं। तो 88 प्रश्न है, विकारी शब्द के प्रकार कौन कौन से होते हैं। 4 होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं, या फिर 5 होते हैं। तो विकारी शब्द के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 4। कौन होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं विकारी शब्द। संज्ञा विकारी है, सर्वनाम, क्रिया, और विशेषण। ये 4 हैं, ये 4 हैं क्या आपके विकारी शब्द हैं। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका उपसर्ग से संबंधित 89।
राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? तदित, कृदंत, क्रिया या फिर कृतवाचक तदित प्रत्यय। सही विकल्प है आपका कृदंत प्रत्यय। ठीक है, कृदंत प्रत्यय वो होते हैं क्रिया या धातु के अंत में लगा देते हैं। कौन सा? क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो राखनहार में कौन सा प्रत्यय है? आपका कृदंत प्रत्यय है। अगला है आपका सामने 90 प्रश्न, प्रश्न संख्या 90 यानी 90। निम्नलिखित में नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? निराशा, निष्कासन, निष्फल या निगम। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, निगम शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है आपके सामने 91। निम्नलिखित में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्य, चार, अत्य या अत। तो अत्याचार में आपका उपसर्ग है अत्य, है ना, अत्य। अत्याचार में उपसर्ग है आपका अत्य। ये वीडियो री एग्जाम 2023 में भी हुआ है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है 92। अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऋण, ई, अनु या नीय। तो अनुकरणीय शब्द में आपका प्रत्यय लगा है ई, है ना। ये अनुकरण धन ई बराबर होता है अनुकरणीय। अनुकरण प्लस ई क्या होता है? अनुकरणीय। ठीक है, तो इसमें ई प्रत्यय लगा है। अगला आपके सामने प्रश्न है 93। बताइए 93 प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अद, आदि, अध या अद। तो इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है वो सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, अध, है ना। अध में अध्यक्ष में अधिक उपसर्ग है। 94। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आलू, आ, या ऊ। तो दयालु में जो उपसर्ग है वो है आलू। ठीक है, दयालु, दया प्लस आलू बराबर दयालु। 95। समझौता में कौन सा प्रत्यय लगा है? सारे क्वेश्चन आपके 2023 में आए हुए हैं, कोई भी पुराना क्वेश्चन नहीं है। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो समझ, धन और ता बराबर समझौता। ठीक है, तो ए विकल्प इसमें सही है। अगला है बात जुड़वा। ये 2023 में आया क्वेश्चन है वीडियो में, तो इसमें सही विकल्प समझौता हो गया। 96 है बात जुड़वा। तो शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बात है, आ है, जुड़वा है या बा है। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें आपका, बताइए, इसमें हो जाएगा उपसर्ग बा, बा धन तजुर्बा। ठीक है, बा धन तजुर्बा, है ना। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहा जाता है, उपसर्ग को अव्यय भी कहते हैं, जो किसी शब्द से पहले आकर उसके अर्थ को बदलते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम उपसर्ग कहते हैं। अगला है आपके सामने 97। क्या कह रहा है? शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण, प्रत्यय, निपात या उपसर्ग। तो शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश कहलाते हैं आपके उपसर्ग, है ना। आदि मतलब शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर, है ना। अगला है 98। रोजाना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ना, या जाना है, या आना है, या अना है। तो रोजाना शब्द में आपका प्रत्यय लगा है आना, रोज प्लस आना बराबर रोजाना। 2023 में, ये भी प्रश्न 2023 में आया है। अगला है आपके सामने 99। क्या है बताइए इसका आंसर? ये भी 2023 में आया हुआ है। प्रतिरूप में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यय या प्र या अति या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरूप में उपसर्ग है आपका प्रत्यय, प्रत्यय धन रूप बराबर प्रतिरूप। दोस्तों अगला हम टॉपिक करने वाले हैं विलोम शब्द। देखते हैं विलोम शब्द से 2023 में यूपी SSSC ने कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं। वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 के लिए एग्जाम में। क्या पूछा है? दक्षिण शब्द का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? वाम, दायां, पश्चिम या पूरब। तो दक्षिण का विलोम होगा आपका वाम। दक्षिण का विलोम क्या होगा? वाम। जबकि दायां का विलोम होगा आपका बायां। ठीक है, और पश्चिम का होगा आपका पूरब। ये लिखा ही है ना, ये विलोम शब्द है। अगला है आपके सामने 101 प्रश्न। किस विकल्प में सही विलोम शब्द सही विलोम युग्म नहीं है? प्रशंसा, निंदा बिल्कुल सही है। स्वकीय, परकीय बिल्कुल सही है।
सज्जन दुर्जन सही है। अच्छा, प्रलय ध्वंस ये विलोम नहीं है, ये सही नहीं है ना, है ना। प्रलय ध्वंस ये एक ही जैसे शब्द हैं दोनों, तो यही विकल्प हमारा डी हमारा सही नहीं है। 102 उन्मीलन शब्द का विलोम निम्न में से क्या है? निमीलन, अवमीलन, अनुमीलन या निर्मीलन। तो उन्मीलन शब्द का विलोम होगा आपका निलीमन। क्या होगा? निमीलन। 2023 वीडियो में आया क्वेश्चन है ये। 103 किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? ठीक है, वरदान का अभिशाप बिल्कुल सही है। सद्भा का निर्वधा बिल्कुल गलत है। रोक्ष का स्निग्ध, समास का ब्यास सही है। तो इसमें आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये युग्म सही नहीं है। ठीक है, सद्भा का होता है विलोम विधवा, विधवा। अगला है आपका सामने 104 निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? आसक्ति का ये क्या है? आसक्ति का नास्तिक नहीं। ठीक है, झुकाव का तनाव सही है, मिलन का वियोग सही है, जटिल का सरल सही है। आपका ये जो सही हो जाएगा इसमें कौन सा? आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आसक्ति का विलोम मतलब आसक्ति का विलोम नास्तिक गलत है, आस्तिक का नास्तिक होता है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होना चाहिए था? आस्तिक, आस्तिक होना चाहिए था, क्योंकि आस्तिक का नास्तिक होता है। सारे प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, 105वां है अधोलिखित में से अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अभिज्ञ बहुत लोग गलत कर देते हैं। अभिज्ञ का विज्ञ होगा या प्राज्ञ होगा या अनविज्ञ होगा या अनविज्ञ होगा। तो अभिज्ञ का होगा अनविज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनविज्ञ। अगला है 106 निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। भाषण का निष्पन्न बिल्कुल सही है। मूक का विपन्न बिल्कुल सही है। मुखर का विपन्न नहीं है। अच्छा, इसमें सही विलोम का संबंध करना है तो भाषण का ये तो है ही नहीं सही, है ना। तो इसमें मुखर का विपन्न मुझे यही सही लग रहा है। ठीक है, बाकी ये सारे गलत हैं, है ना। मौखिक का आसन नहीं है। तो सही मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम का चयन कीजिए। तो मौन और संपन्न का मुखर, मौन का मुखर हो गया और संपन्न का विपन्न हो गया। ठीक है, ये सही है। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। 107 का क्वेश्चन है। कितने हैं अभी? चलिए 107 के बाद 2-3 क्वेश्चन और हैं। आप प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है। बड़ी मेहनत से ये वीडियो लेक्चर बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत गर्मी में पूरा पसीने में पूरा भीग चुके हैं। निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो व्यष्टि का व्यष्टि, समष्टि, अच्छी या दृष्टि। तो व्यष्टि का विलोम शब्द होगा आपका समष्टि। ठीक है, वृष्टि का होगा अनावृष्टि, लिख देते हैं। वृष्टि का होगा आपका अनावृष्टि। ठीक है, और दृष्टि का होगा आपका अदृष्टि, अदृष्टि। अगला है 108 निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? औचक का अक्सर, डमाडोल का अस्थिर, झड़कना का पुचकारना, गाफिल का खबरदार। तो सही विलोम नहीं है आपका विकल्प बी का सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, डमाडोल का क्या होगा? अस्थिर विलोम शब्द नहीं है, डमाडोल का होगा स्थिर। डमाडोल का शब्द सही विलोम क्या होगा आपका? स्थिर। ठीक है, बाकी गाफिल का खबरदार सही है। झड़कना का पुचकारना विलोम है। औचक का अक्सर बिल्कुल सही है। 109 किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है? संधि का समास सही नहीं है। संधि का समास, औदार्य का अनुदार ये बिल्कुल सही है। उत्कर्ष का अपकर्ष सही है। श्वास का निश्वास सही है। संधि का समास आपका सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। संधि का क्या होता है विलोम? संधि का होता है विग्रह, विग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 110 किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? कुसुमित, कंटित बिल्कुल सही है। कीर्ति, अपकीर्ति चेक करते हैं। घन का तरल सही है। विरह का मिलन सही है। तो हमारे हिसाब से इसमें आंसर आपका बी होगा। कीर्ति का अपकीर्ति विलोम सही नहीं है। कीर्ति का विलोम होता है, ये उपकीर्ति है। कीर्ति का होता है अपकीर्ति, अपकीर्ति। कीर्ति का क्या होता है? अपकीर्ति। और ये क्या लिखा है? ये उपकीर्ति लिखा है, इसलिए ये वाला विलोम सही नहीं है। अगला आज का अंतिम प्रश्न है अमृत शब्द का सही विलोम चुनिए।
अमृत का अमी, सुधा, विष या सोम, तो विलोम होगा अमृत का विष, क्योंकि ये सारे तो इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, अमी, सुधा और सोम क्या हैं, इसके पर्यायवाची हैं। अमृत का विलोम सही हो जाएगा क्या, विष। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं डेली आपके लिए हिंदी और ये बारी बारी से रोटेशन में आपको लेक्चर देता रहूँगा, और सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, आप पढ़िए जहाँ से पढ़ना है, प्रैक्टिस हमारे यहाँ आके करिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।